मार्केट में आज भरपूर रैली देखने को मिला। कई दिनों के बाद मार्केट में इतना बड़ा छलांग देखने को मिला। देखो, जैसे ही यहाँ पे अमेरिका और ईरान के बीच में सीज़ फायर का यहाँ पे न्यूज़ आया, मार्केट ने रिस्पॉन्स किया, खरीदारी काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ता हुआ देखने को मिला। कल तक जो काफ़ी टेंशन था वो अब यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला। इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स जो एक नेगेटिव था वो अब खरीदारी की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिला। और मार्केट में आज और कौन कौन ऐसे रीजंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मार्केट का स्थिति देखते हैं कि आखिर आज इंडेक्स में कितना बड़ा छलांग देखने को मिला। निफ्टी 50 की बात करूं तो करीबन 3 से 4% आंकड़ा देखने को मिल रहा। 888 पॉइंट यहां पे जंप लेता हुआ देखने को मिला। सेंसेक्स में करीबन आज 3000 पॉइंट जुड़े हैं, 4% का यहाँ भी जंप देखने को मिल रहा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में करीबन 5% का आंकड़ा है। निफ्टी बैंक में करीबन 5 से 6 और निफ्टी आईटी में यहाँ पे मामूली सा जी है बढ़त है। अगर देखोगे दूसरे इंडेक्स से कंपेयर करोगे तो निफ्टी आईटी में उतना मजबूत स्थिति नहीं देखने को, लेकिन जो अदर इंडेक्स हैं यहाँ पे आप देख सकते, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी बैंक है और भी अदर जो सेक्टर्स हैं उनमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। वहीं पे अगर मैं देखूं कि स्मॉल कैप और मिड कैप का कैसा हाल रहा तो निफ्टी मिड कैप 150 में करीबन 4% आज आंकड़ा जुड़ते हुए देखने को मिले हैं और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में भी करीबन 4% के आसपास का आंकड़ा यहाँ पे जुड़ता हुआ देखने को मिला है। अब देखो, सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे यही है कि जो ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ इसके चलते मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खरीदारी बढ़ा है। जी हाँ, अगर आप देखोगे तो कुछ दिनों के लिए सीज़ फायर का ऐलान हुआ है और इसके चलते जो कई ऐसे फैक्टर्स हैं मार्केट के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं वो फैक्टर भी यहाँ पे धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करूँ तो आज जो है अपने हाई से करीबन 15% कम हुआ है क्रूड ऑयल का प्राइस। और उसके साथ ही साथ अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं अगेंस्ट यूएस डॉलर तो यहाँ पे इंडियन करेंसी भी स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिला है। कुछ पॉइंट्स है जैसे कि एफआईआई की खरीदारी की बात करें। देखो, आज एफआईआई का खरीदारी तो नहीं हुआ लेकिन जो वहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रहा था पिछले 30 से 35 दिनों में वो आज कम बिकवाली देखने को मिला। जैसे मैं अगर आपके सामने आंकड़े रखूं तो ठीक आपके सामने ये देखो, एफआईआई का जो आंकड़ा है आज 2000 करोड़ का बिकवाली हुआ है, जहां पे 5000 7000 करोड़ का बिकवाली देखने को मिल रहा था। आज वहां पे कम बिकवाली देखने को मिल रहा है। डीआई ने यहाँ पे चढ़ बढ़ के आज खरीदारी किया है, करीबन 3578 करोड़ का खरीदारी। और ये जो डीआई का खरीदारी है ये फिगर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और इस रीजन के चलते भी आज अगर आप देखोगे तो मार्केट में कुछ पॉजिटिव आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिले। उसके साथ ही साथ अगर आप एशियन मार्केट का आंकड़ा देखोगे तो वहाँ भी जैसे कि निकाई 225 हो गया, काफ़ी बड़े फिगर में जंप लिया। एशियन मार्केट ने भी इंडियन मार्केट को सपोर्ट किया और आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिले। देखो, इतने दिनों से जो मार्केट में दबाव था, इन्वेस्टर काफ़ी डर डर के पैसा लगा रहे थे, आज के न्यूज़ के चलते जी हाँ इन्वेस्टर ने चढ़ बढ़ के हिस्सेदारी लिया है और यहाँ पे खरीदारी काफ़ी बढ़ा है। और जो रीजन है, देखो जो निफ्टी बैंक है वो मार्केट को काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट किया है। यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला। फिनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उसका वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला और ये निफ्टी 50 को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए। अब इन्वेस्टर ये भी पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ से अब गिरावट हो सकता है, क्या यहाँ से मार्केट और तेज़ी देखने को मिल सकता है। देखो, जो न्यूज़ है उस बेसिस पे अगर हम कहें तो मार्केट में पॉजिटिव आंकड़े जुड़ सकते हैं। निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल व्यू देखूँ तो 23,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा एग्जैक्टली यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। अगर फिर से यहाँ पे मान लो निफ्टी जो है 23,500 के नीचे जाता है, फिर वो 23,300 के नीचे जाता है तो बिकवाली का फिर से प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर यहाँ पे अभी तक लमसम नहीं किए हैं। देखो, इस जगह पे भी अगर अभी तक आपने लमसम नहीं किया है तो आप लमसम करें। अभी भी अगर आप देखोगे निफ्टी 50 तो अपने हाई से करीबन 6 से 7% गिरा हुआ है, तो वो अपॉर्चुनिटी तो आप ग्रैब कर ही सकते हो। उसको अगर आपको ग्रैब करना है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे लमसम करो। रही बात मिड कैप की, स्मॉल कैप की,
यहाँ भी अभी अपॉर्चुनिटी है। और अगर अभी तक आपने डर के पैसा नहीं लगाया, जैसे कि पिछले 1 महीने 2 महीने में आपने कोई लमसम नहीं किया है, अपना जो भी बजट है उसको आप वहाँ पे सिक्योर करके रखे हो, तो ये सही समय है। यहाँ पे कुछ पैसा आपको डिप्लॉय करना चाहिए। हो सकता है कि आगे आपको मौका ना मिले और फिर आपका पैसा रखा का रखा ही रह जाए। हालांकि देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगा नहीं, कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आया मार्केट में दबाव बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी जो है यहाँ पे खरीदारी का सिग्नल देखने को मिल रहा है। जो ओवरऑल यहाँ पे पॉइंट्स हैं उसमें हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लमसम करना चाहिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में कई ऐसे फंड्स होंगे जो नुकसान से आज पॉजिटिव में होंगे या फिर ब्रेक इवन पॉइंट में देखने को मिलेंगे। देखो, अगर मैं देखूं तो करीबन आज जो लॉस रिकवर हुआ है बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर का, वहाँ पे 20 से 30% का लॉस रिकवर होता हुआ देखने को मिला है। जहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी कम था वहाँ पे प्रॉफिट कुछ और चढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऐसे पोर्टफोलियो हैं जहाँ पे ग्रीन का यहाँ पे सिग्नल देखने को मिल रहा है, आंकड़े अब वहाँ पे मजबूत देखने को मिल रहे हैं। देखो, इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है आज रात तक अपडेट हो जाएगा, तो आपको डेटा वहाँ अपडेट होगा, तब जाकर पता चलेगा कि एग्जैक्टली मेरा कितना रिकवरी हुआ है, लॉस में कितना रिकवरी हुआ है, प्रॉफिट कितना बड़ा है, ये सारे आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है वो ऑलरेडी आंकड़ा आ चुका है, तो उसमें कैलकुलेशन हमें देखने को मिला कि एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट में है। देखो, अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी करो, एसआईपी में कोई चेंजेस नहीं करना है, आप वहाँ पे अपने एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हो। हाई रिस्क लेके चल रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में जो भी वहाँ पे म्यूचुअल फंड है जो हाई रिस्क जनरेट कर रहे हैं उसमें भी उछाल काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिलेगा, तो आपका यहाँ पे लॉस भी काफ़ी अच्छा रिकवर होगा। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो, अभी जो ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ है कुछ दिनों के लिए, अगर जो भी ईरान का जो शर्त है, जो अमेरिका का शर्त है, दोनों एक दूसरे के शर्त को नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं से फिर से मार्केट में प्रेशर बढ़ सकता है। हालांकि यहाँ पे 70 to 80% यही चांस है कि मार्केट अब यहाँ से अच्छे मूड में देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा, आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि क्रूड ऑयल के प्राइस में बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिला है। जी हाँ, जहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस 60 या 65 डॉलर के आसपास था, वो अभी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 90 और 95 के ऊपर देखने को मिल रहा है। जब तक वो आंकड़े कम नहीं होंगे वहाँ पे मार्केट में जी हाँ और पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा जो एक पॉइंट है, देखो, इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट्स है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आज देखने को मिला। इंडिया विक्स का आंकड़ा देखें तो करीबन नोटिस करोगे तो 19 के आसपास देखने को मिल रहा है, और ये पिछले 1 महीने का जो इंडिया विक्स का आंकड़ा है उसमें सबसे कम आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स यहाँ पॉजिटिव हुआ है। जहाँ पे इंडिया विक्स 28 पे था, 30 के आसपास देखने को मिल रहा था, वो घट के आज 19 पे है, तो यहाँ पे कुछ खरीदारी बढ़ा है, इन्वेस्टर के साइड से बाइंग हुआ है, उसके चलते मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।